एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी की रे एग्जाम परीक्षा से पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के जरिए एनटीए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से परखा गया। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम से पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल किया। इसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को परखा गया। 551 शहरों में 5,500 परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुके हैं। 22 लाख से ज्यादा बच्चे ये इम्तिहान दे रहे हैं। मॉक ड्रिल का मकसद 21 जून की परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। नीट की परीक्षा को लेकर किस तरीके से प्रशासन हाई अलर्ट में है, इसका एक नमूना दिखा रहे हैं हम आपको। पहली बार नीट की परीक्षा में पहली बार एक मॉक ड्रिल हो रहा है। ये नज़ारा है पटना के एएन कॉलेज का, जहां आप देखिए कि किस तरीके से जो ऑब्जर्वर हैं उन ऑब्जर्वर को का मॉक ड्रिल कराया जा रहा है कि कल किस तरीके से आपको सेंटर पर रहना है, किस तरीके से आपको सेंटर पर काम करना है, किस तरीके से आपको परीक्षा में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो में जितने भी लोग हैं ये सभी पर्यवेक्षक हैं। ये सभी विभिन्न सेंटरों पर जाएंगे, विभिन्न सेंटरों पर खुद परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेने के बाद कह सकते हैं कि किस तरीके से वो परीक्षा लेना है। ट्रेनिंग मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर की सुरक्षित डिलीवरी, वहां सीसीटीवी निगरानी की पूरी व्यवस्था की समीक्षा, छात्रों के बायोमेट्रिक सत्यापन और सेंटर पर छात्रों की बहुस्तरीय सुरक्षा जांच जैसी सभी प्रक्रियाओं का रियल टाइम में परीक्षण किया गया। एनटीए ने 6,669 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित 2 लाख से ज्यादा कर्मी भी तैनात किए गए। एनटीए इस बार किसी तरह की चूक को दोहराना नहीं चाहती है। रविवार को नीट की परीक्षा से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल परीक्षा से पहले नए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसमें नागपुर के एक छात्र को दुबई के अबू धाबी में परीक्षा सेंटर मिला है। छात्र अब्दुल्ला ने नीट की 3 मई को हुई मूल परीक्षा नागपुर में दी थी। एनटीए के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शनिवार शाम 4 बजे से पहले उसे ईमेल पर नया एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिसमें सेंटर नागपुर ही होगा। इसी तरह भुवनेश्वर की संजना संजीवानी ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उन्हें हैरानी हुई। उन्हें देहरादून में सेंटर अलॉट किया गया था, जो उनके घर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर था। संजीवानी की अपील पर एनडीए ने उनका सेंटर फिर से भुवनेश्वर कर दिया। सभी जो यहाँ इन्विजिलेटर हैं, पर्यवेक्षक हैं, उन सभी पर्यवेक्षकों को यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से कल परीक्षा लेनी है और किस तरीके से परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारी करनी है। तो कहा जा सकता है कि किसी परीक्षा में ये पहली बार हुआ है कि किसी परीक्षा को लेकर के कह सकते हैं उसे एक दिन पहले मॉक ड्रिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह अलर्ट है, प्रशासन किस तरह अलर्ट है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, पटना। चलिए तो मरगूब का रुख करते हैं, स्टेट हेड है हमारे और उनसे ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। मरगूब, नीट एग्ज़ाम का पेपर जो लीक हुआ उसके बाद जिस तरह से देश में आंदोलन हुआ, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसके री एग्ज़ाम की अब बारी आ गई है और री एग्ज़ाम से पहले जो मॉक ड्रिल हो रहा है, जो तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, वो देख के तो लग रहा है कि भाई तैयारियां मुकम्मल है। इस बार परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हालांकि कुछ तकनीकी खामियां हो रही हैं, जैसे किसी का सेंटर अबू धाबी दे दिया गया, किसी का 1800 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया गया। ये तकनीकी खामियां हैं, लेकिन ओवरऑल किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आज जो रिहर्सल हुआ, मॉक ड्रिल हुआ, जो ट्रेनिंग सेशन हुआ, उसको आपने अटेंड किया, आपने देखा उसको। इब्राहिम जी, एक परीक्षा लेना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई, आप देखिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब मैं बापू परीक्षा परिसदन पहुंचा तो कल परीक्षा और आज से ही वहां माहौल इस तरीके से बना हुआ है जैसे लग रहा है कि माने कि पूरा का पूरा सिस्टम तो लगा ही हुआ, पूरी सरकार हाइप पर। मरगूब, माफ कीजिएगा, आपको रोकते हैं। आपकी जवाब देने की जो शुरुआत में जो आपने हंसी के साथ जवाब देना शुरू किया ना, पूरा जवाब ही आपने उसमें बता दिया। बहरहाल चलिए, आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात को। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मरगूब। मैं ये कह रहा था कि जब वहां से मैं बापू परिसदन से पहुंचा खबर करके एएन कॉलेज, तो वहां सभी पर्यवेक्षक को बुला करके उनका मॉक ड्रिल, साइलेंट मॉक ड्रिल किया गया।
एनटीए के एक एक गाइडलाइन को बताया गया इब्राहिम जी। और जब हमने सेंटर सुप्रीटेंडेंट से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पूरी सरकार, पूरा पुलिस, पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन, पूरा कॉलेज हाइप पर है, हाई अलर्ट पर है। माने कि माने नीट की परीक्षा, अब समझिए आप, अभी से 2 घंटा पहले ट्रैफिक एसपी ने बैठक की है नीट की परीक्षा को लेकर। हमने आज तक नहीं सुना कि ट्रैफिक एसपी की बैठक होती थी। कब? जब लालू यादव का कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हो, जेडीयू का सम्मेलन हो, बीजेपी का सम्मेलन हो, भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हो, भारत के राष्ट्रपति, तो समझ में आती थी। नीट की परीक्षा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कहीं गर्म नहीं हो। कल पूरे पटना में हर चौक चौराहे पर पुलिस, मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक की व्यवस्था होगी। माने सरकार ने पूरी की पूरी अपनी शक्ति, सरकार ने पूरी सिस्टम, सरकार ने अपना पूरा अलर्टनेस नीट की परीक्षा में लगा दिया है। बिहार के डीजीपी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारे जिला के डीएमएसपी से आज उन्होंने बातचीत की है और सभी जिला के डीएमएसपी को कह दिया है कि जिम्मेदारी आपकी है। और एक और अलर्ट है, आर्थिक अपराध इकाई, स्पेशल ब्रांच और आईबी की टीम हाई अलर्ट पर है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, सभी स्थानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। किसी ने भी अगर सोशल मीडिया पर इधर से उधर किया तो बक्से इस बार नहीं जाएंगे, इस बार तो कोई बचाएगा भी नहीं, क्योंकि पूरी सिस्टम हाई अलर्ट पर है। बिहार में तो इस तरह का माहौल हमने आज से पहले कभी किसी परीक्षा में देखा ही नहीं, जो आज हमने पटना में देखा। सुबह 8 बजे से हर कॉलेज में साइलेंट मॉक ड्रिल चल रहा है। एक एक इन्विजिलेटर को बताया जा रहा है क्या करना है, नहीं करना है, आपको अपना सामान कहाँ रखना है, बिल्कुल नजर रखना है। बायोमेट्रिक की टीम पहुंच गई है हर सेंटर पर, जेएमआर की टीम पहुंच गई है हर सेंटर पर, फेस मेकिंग की टीम हर सेंटर पर पहुंच गई है। हर सेंटर पर आईटी की एक टीम को लगाया गया है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। तो सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक चुनौती तो है, लेकिन जिस तरीके से ये परीक्षा हो रही है और इसकी तैयारी है, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने कोशिश की तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर की सुरक्षा नहीं है इस बार इब्राहिम जी। मैं आपको बता रहा हूं 5 लेयर की सुरक्षा है, 5 लेयर। कहिए तो मैं उस सुरक्षा के बारे में आपको बता देता हूं। पटना पुलिस या बिहार पुलिस 1, एसटीएफ 2, स्पेशल ब्रांच 3, आईबी 4 और टेक्निकल टीम 5। ये 5 लेयर की सुरक्षा है। और आर्थिक अपराध इकाई ने तो अपने पूरी की पूरी टीम को ही लगा दिया है कल के लिए। अच्छा बरगूब, एक चीज समझाइए, तो ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है या 5 लेयर की सुरक्षा है, सेंटर्स पे किस तरह छात्र पहुंचेंगे, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराना, किस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पेपर लीक जो होता है वो इस मतलब एग्जाम से पहले या सेंटर पर या एग्जाम के एक दिन पहले नहीं होता है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, सर्कुलेट किया जाता है अलग अलग ऐप्स पे। तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति है कि वहां से पेपर लीक ना हो? देखिए, निश्चित तौर पर आप समझिए कि भारत का पहला ऐसा एग्जाम होगा जिस एग्जाम में वायुसेना को लगाया गया। आज तक किसी परीक्षा में वायुसेना को नहीं लगाया गया था प्रश्न पत्र ले आने के लिए। आप इसी से समझ जाइए। टेलीग्राम, माने टेलीग्राम तो ऑलरेडी आपको जो एजुकेशन वगैरह का टेलीग्राम है वो बंद कर दिया गया। व्हाट्सएप के हर एक्टिविटी पर नजर है, हर ग्रुप पे नजर है। तो ये हाइट भी है और हाइप भी है, मैं दोनों कहूंगा। इस तरह की अमूमन परिस्थिति नहीं होती है परीक्षा से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। लेकिन पूरी तरह केंद्र सरकार सजग है, हर स्टेट सजग है, जिला पुलिस सजग है, प्रशासन सजग है, टेक्निकल टीम को लगाया गया है, स्पेशल ब्रांच सजग है, आईबी की टीम है, एसटीएफ की टीम है। बक्से नहीं जाएंगे कोई, मान लीजिए आप इधर से उधर करेंगे, बक्से नहीं जाएंगे। मुजफ्फरपुर में भी 4 दिन पहले टेलीग्राम पर फर्जी प्रश्न पत्र और कुछ डॉक्यूमेंट्स बेचे जा रहे थे, उसमें गिरफ्तारी हुई है। अभी मेरे पास जानकारी है हरियाणा, राजस्थान में रेड चल रहा है, वहां भी रेड हुआ, वहां भी। तो लोग अभी भी बात नहीं आ रहे हैं, फर्जी तरीके से कुछ लोग डाल रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि इस बार जाएंगे तो इस बार फिर बहुत दिक्कत है। कल 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा है।
11 बजे दिन से आपको प्रवेश कर जाना है, 1 बजे तक आपको किसी हालत में प्रवेश कर जाना है, और उसके बाद 1:30 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। कुछ लेके नहीं जाना है। हाँ, अगर किसी की तबीयत खराब है वो दवा लेके जा सकते हैं, एनटीए ने उसको फ्री किया है, और जो एनटीए का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ही आपको परीक्षा केंद्र पर जाना है। और अगर उस गाइडलाइन का आप उल्लंघन करेंगे तो परीक्षा तो दे नहीं पाएंगे, बीएनएस के धाराओं में मामला दर्ज होगा और जेल चले जाएंगे, एकदम स्पष्ट। इस बार कोई भी पूरे सिस्टम से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। 2 टूक कह दिया गया जिला के डीएमएसपी को, बिहार में तो साफ कह दिया गया, कुछ नहीं, अपनी अपनी नौकरी बचाइए और साफ बिल्कुल निष्पक्ष शांतिपूर्वक परीक्षा कराइए। ये जिम्मेदारी जिला के डीएमएसपी की, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको लगा दिया गया है। तो कहा जा सकता है इब्राहिम जी, निश्चित तौर पर जो फुलफिल है पूरी तैयारी, उस तैयारी से शायद यही लग रहा है कि पूरी तरीके से इस बार परीक्षा शांतिपूर्वक भी होगी और बहुत पारदर्शिता के साथ होगी, और हाई अलर्ट में पूरा का पूरा सिस्टम है बिहार सरकार का, पूरा प्रशासन हाई अलर्ट में है, पुलिस हाई अलर्ट में है, और सेंटर के बाहर और सेंटर के अंदर तो कल जो नजारा रहेगा हम अपने दर्शकों को लाइव के माध्यम से जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम जी, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार परीक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की छोटी सी भी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला। बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।